हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो स्टूडेंट कुछ बेसिक इसके बारे में समझेंगे। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहेगा। आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है जब एक फर्म के अंदर, ठीक है, एक फर्म है और उसके अंदर 3 पार्टनर पहले से ही वर्क कर रहे थे, ए बी सी, ठीक है। उनका रेशो अगर पहले से जो फर्म है हमारी, ये कोई फर्म है और उनका जो रेशो है तीनों का, सपोज दैट वो 3:1 है, राइट स्टूडेंट, ये ए बी और सी। अब एक पार्टनर जब इसमें से रिटायर हो जाता है, फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो उसका पार्टनरशिप में कोई शेयर नहीं रहता है। तो ये इनका ओल्ड रेशो था जब ये तीनों पार्टनर थे। बट जैसे ही एक पार्टनर कोई भी फर्म छोड़ करके जाता है, सपोज हम यहाँ मान लेते हैं सी पार्टनर ने फर्म को छोड़ दिया है, अब ये कंटिन्यू पार्टनर नहीं रहा, तब जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, आप कभी भी देख लेना, तो उसका जो रेशो हो जाएगा वो 3:2 माना जाएगा, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नया रेशो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, राइट। तो हमने हमारे केस में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उनका नया रेशो 3:2 बन गया। अगर बी रिटायर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। सी रिटायर, ये ए रिटायर हो गया अगर, तो इनका पुराने पार्टनर जो पार्टनर बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर, उनका रेशो 2:1 हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा हो गया, एक फर्म में से पार्टनर चला गया है। जब एक पार्टनर यहाँ पर हमने माना सी चला गया है, जब ये रिटायर हो गया है, सी पार्टनर रिटायर हो गया है, तब सी को ना रिटायर होने के टाइम पर जितना भी उसका कैपिटल का अमाउंट है, एक नॉर्मल जनरल सी बात करते हैं, आप लोगों को वैसे ही समझ आएगा कि जब एक पार्टनर जाता है तो जितना कैपिटल उसने अभी तक इन्वेस्ट किया होगा वो सारा उसको मिल जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम रिटर्न में भी यहाँ पर देख लेंगे। और जब कोई पार्टनर जाता है तो आपने देखा होगा जाते टाइम पर जितना भी रिजर्व में पैसा है वो उसको दे देंगे, उसके हिस्से के बराबर। उसका हिस्सा कितना था 1/6, तो वो उसको मिल जाएगा, ओल्ड रेशो जो भी था उसका। कोई पुराना प्रॉफिट कोई रखा है वो पुराने लॉसेस भी ये लेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने देखा था जैसे बनाते थे, वो यहाँ पर भी बनाया जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस जो भी होगा वो इसको दिया जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है गुडविल का, वो भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को मिला करके जो पार्टनर रिटायर होगा उसको दे दिया जाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा, और उसका फिर अमाउंट जो है ना वो हमें पे करना रहेगा। तो बस ये है कि जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है उस टाइम पर, तो यही था। ठीक है, तो चलिए इसको 1 बाय 1 हम अब यहाँ पर समझते हैं। इन्हीं चीज़ों को, जो हमारा ये बेसिक है ना, उसी को हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए दोबारा से क्या लिखा है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन सीजिंग टू बी द पार्टनर। एक फर्म को एक पार्टनर छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, तो वो रिटायर हो रहा है। हो सकता है कि वो केस क्या हो, एक ऐसा हो कि उनके बीच में एग्रीमेंट का इफेक्ट होगा, मतलब उन्होंने आपस में इस तरीके का क्या था, एग्रीमेंट था कि कोई पार्टनर इतने दिन तक रहेगा फिर वो छोड़ देगा। ठीक है, हो सकता है जब एग्रीमेंट बनाओ ना तभी हो कि भाई इतने दिन तक की इसकी पार्टनरशिप है। ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट, सभी पार्टनर ने कंसेंट दिया हो। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया हो कि भाई उसको नहीं रहना, तो रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद है, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लाइक एडमिशन, जैसा एडमिशन में हम करते थे ना, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते थे। तो केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एग्जिस्टिंग पार्टनर में डीड क्या होती थी, हमारी जो पुरानी डीड होती है ना, पार्टनरशिप डीड, वो खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड आ जाती है। ऐसे यहाँ पर भी है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो वो चला गया, तो पुराने जो हमारे आपस में एग्रीमेंट थे, जो भी हमारी सहमति थी, पार्टनरशिप डीड थी, वो खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो डियर स्टूडेंट अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अमाउंट, अभी बात कर रहे थे हम लोग, दिए जाने चाहिए। तो आपको भी पता है जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आप समझ लीजिए क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा उसके अकाउंट का। ठीक है भाई, जो भी पार्टनर है उसके अकाउंट में जितना भी क्रेडिट बैलेंस है वो दिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, देखिए आपने देखा होगा कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, फिक्स वाला, तो उसमें फिक्स पार्ट अलग होता है और करंट अकाउंट, तो करंट का बैलेंस और उसका बैलेंस वो भी दोनों दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो हम देखेंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं।
गुडविल का शेयर उसको दिया जाएगा, जितनी भी पूरे फर्म की गुडविल होगी उसका शेयर कितना है वो दिया जाएगा। कौन देगा? पुराने पार्टनर देंगे, इस बार गेनिंग रेशो में, जबकि पहले दिया था, पहले एडमिशन में क्या था, जब कोई पार्टनर आता था तो गुडविल लेके आता था, यहाँ पर गुडविल जब कोई पार्टनर जा रहा है तो लेके जा रहा है। ठीक है, थोड़ा रिवर्स करके आप पढ़ सकते हैं। रिजर्व या फिर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, भाई बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट है तो वो उसको दिया जाएगा, राइट। जनरल एंट्री होती है, इसके बारे में क्या होंगी वो हम अभी सीखेंगे। ही शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में या लॉस में क्या शेयर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखिए अभी हम वो चीज़ें देख रहे हैं कि पार्टनर को क्या क्या अमाउंट ड्यू है, क्या क्या उस पार्टनर को अमाउंट हम लोगों को देना है, उनको हम देख रहे हैं अभी क्या क्या अमाउंट देना है। तो रिवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट हुआ होगा ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, अगर वहाँ से प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट भी दिया जाना है। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखिए जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो जिस दिन रिटायर हुआ होगा उस दिन तक का तो कुछ प्रॉफिट उस पर्सन ने अर्न किया होगा ना, तो वो सारा प्रॉफिट उसको देना है हम लोगों को, समझे आप। तो वो प्रॉफिट भी हम लोगों को देना है। तो आप ये चीज़ वन बाय वन नोट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट हमें देना है, और जब ये प्रॉफिट हम देते हैं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देते हैं। कब देते हैं? अगर हमारा जब हमने प्रॉफिट एक्चुअल निकाला ही नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, जब हमने प्रॉफिट एक्चुअली निकाला ना तो उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से देते हैं। ठीक है, समझेंगे आगे चीज़ों को। अगर कोई डाउट है तो आप उसको नोट भी करते रहें। क्या आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर ने, ठीक है, जिसकी रिटायरमेंट हुई है तो उसको इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है कैपिटल पे, अगर बीच में रिटायर होता है तो। देखिए ना यहाँ पर क्या थी हमारी ये फर्म है, 31 मार्च को 2023 में बैलेंस शीट बन चुकी थी। नया ईयर स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2023 से हमने स्टार्ट कर दिया। अब कोई पार्टनर 1 जुलाई को रिटायर हो गया। ये जो पार्टनर था सी, ये रिटायर हुआ था 1 जुलाई को 2023 को। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ना कितने दिन इसने काम किया। देखो अप्रैल, मई और जून 3 महीने काम किया। तो 3 महीने अगर इसने काम किया है तो 3 महीने की बात हो रही है कि उसको इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा 3 महीने का, तब तक की सैलरी दी जाएगी 3 महीने की, ठीक है ना। तो और जो भी ये प्रॉफिट ऊपर जो भी अगर हमने सैलरी अगर उसकी बन रही है तो ये 3 महीने की ही दी जाएगी, राइट। प्रॉफिट भी 3 महीने का दिया जाएगा अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आप ज़्यादातर देखेंगे ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी पार्टनर जो रिटायर होगा वो अब 31 मार्च 2024 को जाके रिटायर होगा, पूरे 1 साल के बाद। लेकिन जब डेथ का केस आता है, अभी आएगा डेथ, तो डेथ के लिए तो कोई वेट नहीं करता है कि 1 तारीख को उसकी डेथ होगी, वो तो कभी भी हो सकती है। तो उस केस में इन चीज़ों को और कैलकुलेशन करना पड़ता है। किसी पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा, मतलब 2 महीने और 5 दिन का प्रॉफिट देना पड़ेगा सपोज, इस तरीके से कैलकुलेशन वहाँ पर करनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट किसी भी पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट भी कर सकते हैं। जब उसको देना है तो कुछ चीज़ें डिडक्ट भी तो होंगी ना। भाई देखो डेबिट बैलेंस होगा अगर उसका करंट अकाउंट का, भाई उसका करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है, यानी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो उसका डिडक्ट करना पड़ेगा। शेयर ऑफ गुडविल अगर पुरानी दी हुई है तो, ठीक है, आप लोगों को पता है एडमिशन आपने किया था, एडमिशन पार्टनर, तो आपको पता था बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अगर एसेट साइड में दी हुई है, समझे इस बात को, तो वो हमें राइट ऑफ करनी पड़ती है, ठीक है। तो राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ का मतलब ये हो जाता है पुराने पार्टनर को डेबिट और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट। तो उस टाइम पर डेबिट करते हैं ना तो माइनस करना पड़ता है, समझे बात को। रिपीट करके सुने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, बस जब प्रॉफिट ले सकता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड मीन्स जो पहले से इकट्ठा प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड मतलब जो एक तरीके से इकट्ठा किया है हमने, कलेक्शन किया है। ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉ किया अमाउंट, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो चार्ज किया जा सकता है ना, तो वो उसके अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, उसके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। शेयर ऑफ लॉस, भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी तो हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, बट लॉस हुआ होगा तो जो पार्टनर रिटायर हो उसके अकाउंट से डेबिट। हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस लॉस हो रहा है, कब? जिस दिन वो रिटायर हो रहा था 31 जुलाई को, 1 जुलाई 2023,
ठीक है, 1 जुलाई 2023 को अगर वो रिटायर हुआ है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उस डेट तक फर्म को लॉस हुआ तो लॉस उसके अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे, राइट ना। उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, वो लॉस डेबिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाता है। चलिए ये चीज़ें अभी बताई हमने, जो उसके अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। कब, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होते हैं जो आपने एडमिशन में किया। एडमिशन को बेस मान के अगर आप चीज़ों को करोगे बहुत जल्दी कवर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एक ये टॉपिक आता है रिटायर होने के बाद कि जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर है उनका नया शेयर क्या होगा, या फिर जो पार्टनर बच गए हैं और जो रिटायर हो गया तो उनका शेयर बचे हुए पार्टनर ले लेंगे तो उनको फायदा होगा, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा। देन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फर्स्ट। सेकंड नंबर पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन में भी तो किया था, वहाँ पर कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता था, यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर गुडविल लेके जाता है, पुराने पार्टनर उसको गुडविल देते हैं, राइट। और जबकि एडमिशन में क्या था, जो पुराने पार्टनर थे वो गुडविल लेते थे नए पार्टनर से। नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एडमिशन में भी बनाया जाता है। क्यों, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। जिस डेट पर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है अभी, तो उस टाइम पर कितनी एसेट कोई भी बढ़ गई है या कोई भी लाइबिलिटी घट गई है, तो ऐसा करने से कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पुरानी एसेट्स या लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने से हुआ, तो वो सारा प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो सारे पार्टनर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट करके बांटेंगे। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी कैलकुलेशन जो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप समझ लें कि ये सारी की सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में करनी पड़ जाती हैं। वही हमारा फुल क्वेश्चन होता है। उसके अंदर ये भी करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी होगा और ये सब होगा। फोर्थ नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। जब कोई पुराना रिजर्व हमारे पास रखा है तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड फिफ्थ नंबर पर क्या लिखा है, एज सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। भाई जब कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है तो उस टाइम पर ये कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी कि उस टाइम तक का कितना प्रॉफिट है। यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी, क्या क्या पार्टनर को देना है, तो वही तो ट्रीटमेंट है ये। भाई जो जो चीज़ें पार्टनरों को देनी है तो क्या है, इसमें पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट क्या क्या करने हैं, तो वही ट्रीटमेंट हो गए, राइट। उसके बाद हमने बनाना पड़ सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ़ रिक्वायर्ड। भाई जो कोई पार्टनर चला जाता है ना, रिटायर हो जाता है, तो जो पुराने पार्टनर हैं हो सकता है वो अपनी कैपिटल को भी ना क्या करें, फ्रेश तरीके से रीन्यू कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले उनकी कैपिटल कुछ भी रही होगी, वो नए रेशो में रखना चाहते हैं अपनी कैपिटल, तो ऐसा करने से हो सकता है कोई पार्टनर कैपिटल आ रहा हो, कोई लेके जा रहा हो, तो कैपिटल एडजस्टमेंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू टू, जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो भाई जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उस पार्टनर का अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाएगा, कैश पेमेंट की जाएगी या फिर, ठीक है ना, कैश पेमेंट की जाएगी या फिर कैसे की जाएगी, पार्टनर को बाय चेक या फिर इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट की जाएगी। उसके लिए क्या बना दिया जाएगा, लोन अकाउंट बना दिया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, देखिए ये वाला जो केस है ना हमारा 3:1 ओल्ड रेशो था, कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया, ये हो गया तो नया रेशो 3:2, ये पार्टनर रिटायर हो गया नया रेशो 3:1, ए पार्टनर रिटायर हो गया तो बी और सी बच गए तो इनका रेशो 2:1, ये तो हो गया नया रेशो। अब अगर बात करें कि उनका गेनिंग रेशो क्या होगा जब नए पार्टनर चले जाते हैं, तो स्टूडेंट गेनिंग रेशो भी ऐसे केस में जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि एक पार्टनर चला गया, तो इनका गेनिंग रेशो नया रेशो 3:2 है ना, तो स्टूडेंट इनका गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होता है इस केस में, गेनिंग रेशियो भी, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर और भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ना आपको कि नया रेशियो कुछ और दे दिया जाए, तब तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो जो बच गया, वो जो पार्टनर जो बच गया उनका रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फ्यूचर में जिसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। गेनिंग रेशियो, देखिए जब कोई पार्टनर जाता है, ठीक है, तो पहले 3 पार्टनर प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट XYZ कोई भी प्रॉफिट था, सपोज दैट
₹6 का ही प्रॉफिट था। कितना था? ₹6। ₹6 में 3 ये लेता था, 2 ये ले लेता था, 1 ये। अब जब यही पार्टनर चला गया, अब ₹6 ये दोनों बांटेंगे, पहले तो तीनों बांटते थे। तो क्या होता है कि उनका जो शेयर है ना, जो पार्टनर जाता है उसका शेयर अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर बच गए हैं, उनको मिल जाता है, तो उनको गेन होता है। तो किस रेशो में गेन होता है? वो उसको गेनिंग रेशो कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी इट इज़ द रेशो विच कंटिन्यू द पार्टनर, जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, वो ले लेते हैं जो आउट गोइंग पार्टनर है उससे। ठीक है, चलिए अब आपको गेनिंग रेशो कैसे निकालना है? न्यू माइनस ओल्ड। और मैंने तो हमेशा ही आपको ये बताया है, चेंज करो ही मत, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। चैप्टर नंबर चेंज इन जो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ, सभी में आप न्यू माइनस ओल्ड कर लो और टेंशन फ्री हो जाओगे। न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, क्या कर लेंगे? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, आप ये कर लो कंप्लीट। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस तो ये आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है। तो भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैसे ही किया जाता है। ठीक है, डिटेल में इसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों को अभी करने बाकी हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैसे ही किया जाएगा जैसे कि पार्टनर करते हैं एडमिशन वाले टाइम पर, वैसे ही यहाँ पर भी किया जाएगा कि जब कोई एक पार्टनर, यहाँ पर सी की बात हो रही है, फर्म को छोड़कर जा रहा है, ये रिमेनिंग पार्टनर इसको, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल देंगे। ठीक है, और जब इस पार्टनर को गुडविल दी जाएगी, तो जब किसी पार्टनर को भाई पैसा दिया जाता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यानी पार्टनर सी का अकाउंट क्रेडिट कर देना, ए और बी का अकाउंट डेबिट कर देना, यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, गेनिंग रेशो में वो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे हैं। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बना के चलते हैं हम लोग, तभी अच्छा एक यूनिफॉर्मिटी में काम हो सकता है हमारा। सो गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज। देखिए, एक गुडविल अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते। हम गुडविल अकाउंट तभी ओपन करते हैं जब हमने गुडविल को परचेज किया हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसको हम फॉर्म में दिखा नहीं सकते, लेकिन होती है, उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। सो परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक, सो देयरफॉर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इज डन फॉर गुडविल। तो जब जो चीज़ गुडविल हमें दिखाई नहीं रखी है तो उसकी हम क्या करते हैं, इसलिए एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो उसकी क्या हो जाती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एडजस्टमेंट क्या होती है, वो ही सबसे मेन एंट्री है। एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको कर देना क्रेडिट, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, और जो ए और बी डेबिट कर देंगे क्योंकि इन्हीं के अकाउंट से वो पैसा निकाला जाएगा। इसको कुछ मान के चलेते हैं हम 5,000 रुपये गुडविल देनी है, तो 3 और 2 के रेशो में 3,000 रुपये इसके अकाउंट से, 2,000 रुपये इसके अकाउंट से निकाल दिए जाएंगे और उसको पेमेंट कर दी जाएगी। आपको लगता होगा कि ए और बी को लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसको लॉस नहीं हुआ है, इनके अकाउंट से पैसा तो निकल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन इसकी गुडविल जो 5,000 रुपये की थी अब इनकी हो गई है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझें, राइट। ये लॉस नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये उसी तरीके से आप मानिए जैसे आप मार्केट से कोई पेन परचेज करते हैं, आपने 10 रुपीज़ दिया और पेन ले लिया, तो वहाँ पर आपको लॉस नहीं हुआ है। आपने 10 रुपीज़ पेमेंट किया, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट 5 रुपये का आ गया। लॉस तब आपको होगा कि सपोज वो पेन 10 का था, लेकिन किसी ने आपको 12 रुपीज़ का सेल किया, तो 2 रुपीज़ आपको लॉस तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इन्होंने उसकी गुडविल को ले लिया है, यहाँ पर ये है, तो इसको 5,000 दे दिए, 3,000 इसने लिए, 2,000 इसने, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉस नहीं है, उनके अकाउंट से पैसा तो जाए, उनका अकाउंट तो माइनस हो गई, क्योंकि उनके अकाउंट से माइनस अमाउंट किया ही जाएगा, क्योंकि वो लोग ले रहे हैं उसको, राइट ना, आप ऐसा माने। तो स्टेप टू बी फॉलोड, ये कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर गुडविल पहले से बुक में दी हुई है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर आपको बता दिया था, अगर पहले से गुडविल फर्म के अंदर दी हुई है, राइट ऑफ उसको करना ही है। अगर फर्म के अंदर बैलेंस में गुडविल अगर पहले से दी हुई है, यहाँ पर जैसे ये बैलेंस शीट हमारी है, और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल यहाँ पर अमाउंट लिखा है, अगर इसको हम कहते हैं पुरानी गुडविल, और ये गुडविल आप मान लीजिए ये परचेज्ड गुडविल है, अकाउंट में दिखा रखी है।
अब जब नया पार्टनर जाता है ना तो इस वाली गुडविल को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पुरानी है राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होती है, यानी गुडविल तो ये एसेट साइड है तो डेबिट होगा इसका बैलेंस, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और ABC को डेबिट कर देंगे। आपने पहले से समझा होगा ऐसे। अब ABC एक ने 3000 321 में अगर हम बांटेंगे तो ये एंट्री होगी, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पर दी भी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पर दी है, क्या लिखा है कि ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देना और गुडविल को कर देना क्रेडिट, यहाँ पे दिया भी होगा। आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग जनरल एंट्री। अगर जो क्या हो गया है, हमने राइट ऑफ कर दिया है तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री उसके बाद की जाती है, राइट स्टूडेंट। अब देख लेते हैं, एक पार्ट और दिया है यहाँ पर हिडन गुडविल का। क्या होती है हिडन गुडविल, वो देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, गुडविल होती है लेकिन उसका अमाउंट हमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है। क्या हम लोगों को एक्चुअल में कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है, गुडविल की वैल्यू को निकाला जाता है, हिडन गुडविल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, एक पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है। अब रिटायर पार्टनर जो भी है उसका कैपिटल, ठीक है, जोड़ते रहना आप। जैसे देखिए कैपिटल उसको देना है 20,000 रुपये, राइट, 20,000 कैपिटल है, उसको हम देंगे जनरल रिजर्व, अगर उसका है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरीके का अगर कोई लॉस बैलेंस शीट में है वो भी घटा देंगे। सारा ट्रीटमेंट कैपिटल पर इंटरेस्ट है या सैलरी है या प्रॉफिट, जो सब देने के बाद टोटल सब कुछ जोड़ लेना आप। टोटल सब कुछ जोड़ने के बाद हमने माना कि उसका बनता है 55,000 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल है 55 बनता है। 55 बनने के बाद भी हम उसको 60,000 दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको कितना दे रहे हैं 60। भाई उसका 55 बनता है, 60 किस खुशी में दे रहे हैं हम लोग उसको, कितना बनता है 55,000, बट हम उसको दे रहे हैं 60,000। लेकिन ऐसा होता नहीं है अकाउंट में, तो सिर्फ 5,000 कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो आप मान लीजिए वो 5,000 का अमाउंट जो है वो हम दे रहे हैं उसको एज अ गुडविल। एक पार्टनर को कैसे दे रहे हैं, गुडविल। तो यहाँ पर उसको कहा गया है वो हिडन गुडविल है, ठीक है। हिडन गुडविल का केस और भी आ सकता है, तो जैसे भी आएगा तो आप और भी तरीके से आ जाता है। हिडन गुडविल का मतलब ये समझिए आप कि गुडविल का अमाउंट हम कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पर दिया नहीं होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, समटाइम द गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, बट इफ अ फर्म एग्री टू पे सम विच इज़ मोर देन रिटायरिंग पार्टनर। भाई देखिए एक सम हम देना चाहते हैं लेकिन वो जो भी टोटल उसका बनता है ना उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है ना, वो एक गुडविल के अमाउंट को ही शो करता है। तो ये था हमारा पॉइंट अभी तक, जिसमें हमने ये देख लिया है कि जब एक नया पार्टनर रिटायर होता है तो किस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं अभी, ओके स्टूडेंट, ये चल रहा था देखिए हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट का ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बट आगे हमारा ये जो है ना रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड, ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन के पार्ट B में, अगर अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।